नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें कराई जाती, तो आप सारी क्लासों को लें। और नोबेल प्राइज 2023 की क्लास भी आपको 2-1 दिन में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। और नोबेल प्राइज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी क्लास आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 जारी हुआ, तो इसमें भारत की रैंक कितनी? 111वीं रैंक है। 125 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? 111वें स्थान पर। कितने 125 देशों की रैंक जारी हुई थी, जिसमें भारत की रैंक 111वीं है। इसी भुखमरी सूचकांक के अनुसार भारत में जो कुपोषण की दर है वो 18.7% है। कितनी? 18.7%। ठीक है। और इसको जारी करता कौन है? इसको जारी किया आयरिस एनजीओ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्प ने, इन दोनों ने इनको जारी किया है। किसने? किसने इसको प्रकाशित किया? आयरिस एनजीओ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्प ने, इन दोनों लोगों ने इसको जारी किया है। 2022 में भारत की रैंक जो है 107वां स्थान था। 121 देशों में भारत की रैंक 2022 में 107 थी, 121 देशों में। ठीक है। पहले स्थान पर इसमें बेलारूस को रखा गया है और दूसरे स्थान पर इसमें बोस्निया है। ठीक है। तो इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका 60वां स्थान है। मतलब पड़ोसी देश जो हैं भारत के, वो भारत से अच्छी स्थिति में, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ठीक है, खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2023 का सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड, सिनेमा का जो अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की अनुराग ठाकुर ने, जो सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। ठीक है। कहाँ पर दिया जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा गोवा में, वहाँ पर इनको ये दिया जाएगा। 54वां संस्करण होगा ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, 54वां संस्करण का गोवा में आयोजन होगा, वहीं पर इन्हें ये प्रदान किया जाएगा। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। कब चलेगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन, 54वां संस्करण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ठीक है। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान का शहर है ये उदयपुर। और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक। उदयपुर को जो है वेटलैंड शहर बनाने, किस किस ने बनाने में इसमें सहयोग किया है? राजस्थान सरकार ने और पर्यावरण, राजस्थान सरकार प्लस पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से इसे वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। वर्तमान में विश्व भर में 17 देशों में 142 वेटलैंड शहर स्थित हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर स्थित हैं। इसे रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में भी चुना गया है। ठीक है। उदयपुर को रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में भी चुना गया, उदयपुर राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है। तो अभी राजस्थान में जो है चुनाव होने वाले, जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो हाल ही में लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। किनको? स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी को,
जो है लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक, 2022 में इन्हें, नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बुकर थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ये लॉरियस, ये वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है। लॉरियस जो है ये वैश्विक खेल आधारित चैरिटी, इसका मुख्य मिशन है युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इसका मुख्य मिशन क्या है? युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। लॉरियस का एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? इस कंपनी का नाम है राइटस लिमिटेड। राइटस लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। जो राइटस कंपनी, ये रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। राइटस लिमिटेड ये रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी है। ठीक, सीपीएसई, और ये 16वें क्रम की कंपनी बन गई है। इससे पहले 15 कंपनी भारत की जो थी नवरत्न प्राप्त दर्जा प्राप्त कंपनी थी, अब ये 16वें क्रम की कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी बन गई है। ठीक है, राइटस का दर्जा के लिए वित्तीय मानदंड जो है, जो हम बताएं तो आपको, राइटस अगर कोई दर्जा लेता है नवरत्न का तो उसके लिए वित्तीय मानदंड होंगे, लगातार 3 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हो, और दूसरा 3 साल के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार हो उसका। ठीक, और शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ रुपए हो 3 साल के लिए औसत वार्षिक, तो उसे नवरत्न का दर्जा मिलेगा। जो राइटस लिमिटेड है ये क्या काम करता है? ये रेल परिवहन बुनियादी ढांचा, परामर्श, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रख रखाव, तो ये सारे काम इसके, ये काम ही करता है। ठीक है, राइटस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में कौन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए? इनका नाम है बीजे कुरियन। क्या नाम है? बीजे कुरियन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, और ये गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 2 नवंबर 2023 से शुरू होगा, और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 22 मार्च 2026 तक इनका कार्यकाल जारी रहेगा। 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। बीजे कुरियन की नियुक्ति किसने की? आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये बीजे कुरियन किसके स्थान पर आए हैं? सलीम गंगाधरन के स्थान पर इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। सलीम गंगाधरन का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उन्हीं के स्थान पर बीजे कुरियन को नियुक्त किया गया। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर, केरल में। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर, केरल में है। और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1929 को। 25 जनवरी 1929 को साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखिका को सरस्वती सम्मान 2022 मिला है? तो हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। इनका तमिल लेखिका है श्रीमती शिवशंकरी। तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। इस सम्मान के तहत इन्हें 15 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और ये सम्मान इन्हें किसके तहत मिला? इनकी आत्मकथा है, इन्होंने लिखी है सूर्य वामसम। इनकी आत्मकथा है सूर्य वामसम, के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आत्मकथा इनकी सूर्य वामसम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। किसने प्रदान कौन करता है? ये सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन ये सम्मान प्रदान करता है। और प्रदान किसने किया इन्हें? पूर्व मंत्री एम वीरप्पा माइली ने इन्हें ये सम्मान जो है प्रदान किया। ठीक है, तमिलनाडु के जो पूर्व मंत्री हैं एम वीरप्पा माइली, इन्होंने इन्हें प्रदान किया। अब बात करें श्रीमती शिवशंकरी जी का, तो इनका जन्म 1942 में हुआ था। श्रीमती शिवशंकरी का जन्म 1942 में हुआ था। भारत में अब तक कुल 32 सरस्वती सम्मान प्रदान किए गए हैं। कितने? अब तक कुल 32 सरस्वती सम्मान प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल किसे बनाया गया? तो विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल किसे बनाया गया? मिनीचर ईस्टर्न घाटस को। किस? मिनीचर ईस्टर्न घाटस को बनाया गया, जो वन एरिना भी किसे कहते हैं, और ये पूर्वी घाट भी इसे पूर्वी घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके? पूर्वी घाट के नाम से। ठीक है, इसका खर्चा कितना आया? इसका खर्चा आया है 2.5 करोड़ रुपए, इसमें खर्चा आया है। जो
कई एनजीओ और लोगों ने मिलकर ये इसे खर्च किया है। इसका उद्देश्य एक शैक्षिक और मनोरंजन के स्थान के रूप में सेवा करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इसके लिए बनाया गया पर्यटन स्थल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पर उद्घाटन किसने किया इसका? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद, ये इसका विषय था। कई देश के वक्ता जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कई देशों के वक्ता जो है इसमें शामिल होंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि कल मनाया गया। कब मनाया गया? कल 13 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी जो मनाया गया? इसकी थीम थी एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इसकी थीम थी एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना। किसके बारे में? आपदाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना और लचीलेपन को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य? आपदाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उसके बारे में जागरूक करना और उसके प्रति लचीलेपन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई है? 1989 से इसकी शुरुआत हुई है। यूएनओ ने इसकी शुरुआत की है। कब से? 1989 से, और यूएनओ ने इसकी शुरुआत की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की ये 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाती है। सुबह 6 से 7 बजे की भी रिकॉर्डेड क्लास होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। काफ़ी डिटेल में जो है हम क्वेश्चनों को कराते हैं। क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सारी हम इसमें कराते हैं। तो आप सारे लोग इस क्लास को अवश्य लें और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। चलिए आज की इस क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।